गणित का नोबेल पुरस्कार इस महिला के हवस के आग में जल जाने के कारण नहीं शुरू हो पाया। इस संबंध में बेहद मजेदार कहानी है जिसे आप सबको जानना ही चाहिए। इस महिला का नाम है सोफी हिस। यह वियना के एक फूल के दुकान पर हिसाब किताब देखा करती थी। एक दिन इसके दुकान पर अल्फ्रेड नोबेल भी कुछ फूल खरीदने पहुंचे। तब यह 20 वर्ष की थी जबकि नोबेल 43 वर्ष के थे। यह एक बेहद बिंदास, खुली, सुंदर, पुष्ट और जल्द से हिलने मिलने वाली महिला थी। पहली ही नज़र में यह अल्फ्रेड नोबेल को भा गई। हालांकि उन्होंने इससे कभी शादी नहीं की, लेकिन फिर भी यह घोषित तौर पर उनकी रखैल थी। अल्फ्रेड नोबेल के पास अथाह पैसा था, इसलिए उन्होंने इसके जीवन में सभी सुख मौजूद हो इसकी व्यवस्था की। लेकिन इन सब के बावजूद इसने कभी भी अल्फ्रेड से वफादारी नहीं निभाई। इसने एक बेहद अस्थिर चित्त की, खुद की दिन-रात तारीफ करने वाली, कई पुरुषों से अय्याशी करने वाली आत्ममुग्ध, बेलौस, बिंदास महिला के रूप में छवि गढ़ ली। उसी समय स्वीडन में एक जाने माने गणितज्ञ रहते थे। उनका नाम था गोस्टा मिटैग लोफलर। गोस्टा स्वीडन के जाने माने गणितज्ञ थे और यह भी कहा जाता है कि यह जानते हुए भी कि सोफी अल्फ्रेड की रखैल है, इन्होंने सोफी से नज़दीकी बना ली और धीरे धीरे दोनों इतने नज़दीक आ गए कि सोफी ने अल्फ्रेड को धोखा देना शुरू कर दिया और गोस्टा की रखैल की तरह रहने लगी। इस बीच यह जानना आवश्यक है कि सोफी का सारा खर्च तब भी अल्फ्रेड नोबेल ही उठा रहे थे। यह बात अल्फ्रेड नोबेल को नागवार गुजरी और सबसे बड़ी समस्या तब उभर आई जब उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त करके भी गणितज्ञों को भी नोबेल देने को सोचा। तो लोगों ने कहा कि उस समय का सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ गोस्टा ही हैं, इसलिए उन्हें ही मिलनी चाहिए। यह बात अल्फ्रेड नोबेल के लिए बर्दाश्त के बाहर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने गणित के नोबेल को शांति के प्रयास के नोबेल में बदल दिया। न जाने कितने मर्दों से संबंध बनाने के बाद सोफी ने यह घोषणा कर दी कि वह गर्भ से है, और जब उस बच्चे के बाप की चर्चा हुई तो सोफी ने एक हंगरियन ऑफिसर का नाम कबूला। इसके बाद इतने बने स्कैंडल में फंसकर उस ऑफिसर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस तरह एक हवसी महिला के हवस की आग में गणित के नोबेल का ख्वाब भी जल गया। इस बीच सबसे मजेदार बात यह हुई कि इतना सब होने पर भी अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा अपने वसीयत में सोफी के नाम पर छोड़ दिया।